आपको पता है कि आप वो कौन-सी गलतियाँ करते हैं जिससे आपकी जो विश है वो मैनिफेस्ट नहीं होती है। आपने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ है कि मैनिफेस्ट ही नहीं हो रही या लास्ट टाइम पर होकर अटक जाती है, या कई बार आपकी विश मैनिफेस्ट भी होती है, लेकिन वो थोड़े दिन के लिए रहती है और अचानक से वापस ही वो सिचुएशन वैसी की वैसी हो जाती है। ख़ास करके ये जो चीज़ है ना, मैनिफेस्ट सही नहीं होने का, ये रिलेशनशिप वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा होती है। जब भी आप आपके रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या आपके रिलेशनशिप को बहुत लविंग बनाना चाहते हैं, तो जब आप ट्राई कर रहे होते हैं तो वो वर्क करता है, थोड़े टाइम के लिए बस ठीक हो जाता है, फिर अगेन वो वापस थोड़े टाइम बाद खराब हो जाता है। तो ये आखिरकार हो क्यों रहा है आपके साथ? वो कौन-सी गलती है जो आप कर रहे हैं और आपकी विश जो है वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही? तो आज करेंगे बात इसी टॉपिक पे, लेकिन बात करने से पहले मैं हूँ पूजा शर्मा और स्वागत है आपका लाइफ हीलर एडवोकेट पर, जहां हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन की। हम बात कर रहे थे कि आपकी विश आखिरकार मैनिफेस्ट क्यों नहीं होती है। तो सबसे बड़ी गलती जो आप कर रहे होते हैं, आप एक ही विश के लिए 50 टेक्निक अप्लाई करते हैं। आप स्विच वर्ड भी कर लेंगे, आप वाटर अफर्मेशन भी कर लेंगे, आप नॉर्मल अफर्मेशन भी कर लेंगे, रोबोट अफर्मेशन भी कर लेंगे, आप विजुअलाइज भी कर लेंगे, आप यूनिवर्स को लेटर भी लिख लेंगे, 5 इंटू 5 कर लेंगे, 33 इंटू 3 कर लेंगे, कुछ भी जो भी आपको कहीं से पता चलेगा आप हर वो चीज करेंगे। और नहीं तो आप किसी के पास जाकर उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि बताइए ये मेरी विश मैनिफेस्ट होगी या नहीं होगी, या ये पर्टिकुलर चीज मेरी लाइफ में आएगी या नहीं आएगी। आप खुद पर ही, खुद की मैनिफेस्टेशन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने जो सोचा है वो सही नहीं है। आप इस पर ही सवाल कर रहे हैं कि आप जिस विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो डाउटफुल है। तो जो सिग्नल आपने यूनिवर्स को दिए, यानी कि जिस तरीके की वाइब्रेशंस आपने अपनी बॉडी से रिलीज की, जिस तरीके से आप वाइब्रेट किए, उसी तरीके से आपकी विश के लिए काम हुआ, उसी तरीके से आपकी विश से जाकर वो वाइब्रेशंस अटैच हो गई। तो जब भी अब विश को मैनिफेस्ट करने का प्रोसेस होने लगेगा, तो सबसे पहले ये वाली वाइब्रेशंस बाहर आएगी कि यार ये कंफ्यूजन है, ये चाहिए या नहीं चाहिए, ये मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो वैसा ही हो रहा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप आपकी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए 1-2 दिन कोई प्रोसेस करते हैं, तब तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत हाई रहते हैं, फिर अचानक से आपको पता नहीं क्या हो जाता है, आप उसको छोड़कर कोई नई टेक्निक करने लग जाते हैं, किसी का कुछ देख लेते हैं कि उसको सक्सेस उस टेक्निक से मिली, तो आप उसी के पीछे भागने लग जाते हैं। तो इसलिए भी आप कंफ्यूजन वाले साइन छोड़ते हैं यूनिवर्स के लिए कि नहीं नहीं, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, मुझे खुद को ही नहीं पता कि मेरे को कैसे मैनिफेस्ट करना है या क्या है मेरी विश। तो जब आप कंफ्यूज हैं तो आपके अंदर से ही सब कुछ बाहर आ रहा है ना, आप जो अंदर से हैं वही आपकी रियलिटी में है, तो वही मैनिफेस्ट हो रहा है कि नहीं नहीं पता क्या करना है, कैसे करूं, यूनिवर्स खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तीसरी गलती आप करते हैं कि आपकी विश को एक टाइम लिमिट के अंदर बांध देते हैं कि मैं पर्टिकुलर, मेरी विश 40 डेज में पूरी हो जानी चाहिए, मेरी विश 21 डेज में पूरी हो जानी चाहिए, 3 डेज में हो जानी चाहिए, 5 दिन में हो जानी चाहिए। कई बार कुछ मेथड्स होते हैं जो आपको लगातार 3 दिन तक करने होते हैं, 4 दिन तक करने होते हैं, तो आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि इस मेथड को 3 दिन लगातार करूंगा तो मेरी विश जरूर मैनिफेस्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। 3 दिन आपकी विश को मैनिफेस्टेशन के लिए आपके माइंड को प्रोग्राम किया जाता है, ताकि आप उस स्टेज में आ जाएं कि तब आप नेचुरल हो जाएं कि हाँ आपकी विश है, मैनिफेस्ट होगी ही होगी। तो अपने को टाइम लिमिट में नहीं बांधे, टाइम बाउंड में नहीं बांधे, क्योंकि टाइम बाउंड में किसी भी चीज को बांधने से उसका जो अंदर से होता है नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, उसको अंदर से घुटन महसूस होती है, वो फ्री विल के साथ नहीं हो पाती। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करते। जब आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करते तो यूनिवर्स भी आपको ग्रांटेड ले लेते हैं कि आप खुद ही ट्रस्ट नहीं करें। सपोज कीजिए कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उसको ट्रस्ट नहीं करते, आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते उसको, और ये बात उसको पता है कि आप उसको ट्रस्ट नहीं करते, तो वो आप में इंटरेस्ट लेगा? बिल्कुल भी नहीं लेगा। क्या आपकी कोई बात सुनेगा, आपको सीरियसली लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि आपको उस पर बिलीव ही नहीं है, क्योंकि आपको उस पर ट्रस्ट ही नहीं है। जब आप किसी इंसान के साथ ऐसा करते हैं तो आप सोचिए कि आप यूनिवर्स के साथ, इन्फिनाइट एनर्जी के साथ ऐसा कर रहे हैं, उसको क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि
मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं है, मैं बार-बार चेक करूँगा कि मेरी विश मैनिफेस्ट हुई या नहीं हुई, या ये चीज़ें वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही। जैसे आप सपोज़ कीजिए कि आपका रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप चेक करेंगे बार-बार जाके कि मुझे मैसेज आया क्या? मुझे कॉल आया क्या? या उसने मुझे कहीं से अनब्लॉक किया क्या? आप बार-बार चेक करते हैं। अगर आप चेक नहीं करेंगे और अपनी प्रोसेस पर विश्वास रखेंगे, यूनिवर्स की इन्फिनाइट पावर पर, इन्फिनाइट एनर्जी पर विश्वास रखेंगे, तो आपकी विश मैनिफेस्ट होगी ही होगी। कोई नहीं है जो आपकी विश को मैनिफेस्ट होने से रोक सके। तो जब आप कंफ्यूजन के स्टेट में होते हैं, तो लगातार आप ये मैसेज वाइब्रेट कर रहे होते हैं कि मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ, मेरी विश को लेके कंफ्यूज हूँ, मैं आपको लेके कंफ्यूज हूँ, मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे यूनिवर्स पर ट्रस्ट नहीं है, और मेरी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी, इस बात पर भी ट्रस्ट नहीं है। तो आप इतना सारा नेगेटिव चीजें अपनी लाइफ में सोच लेते हैं कि आपकी विश जो है आपसे दूर चली जाती है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम एक नेगेटिव वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करते हैं, तो वो एनर्जी काफी हाई हो जाती है, और उसको डाउन करने के लिए हमको पॉजिटिव वाइब्रेशंस को हाई करना होता है, जो कि हमारे लिए उस पल में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि नेगेटिव थॉट्स को कम सोचो ताकि वो सप्रेस रहे उसी जगह पर, और पॉजिटिव को ज्यादा सोचो ताकि उनकी पावर ज्यादा बढ़े। तो हमेशा क्लियर रहें अपनी विश को लेके, ग्रेटिट्यूड का फील करें भाव, और ये इस चीज को फील करें कि जब वो मैनिफेस्ट होगी तो कैसा आपको फील होगा। कोई टेक्निक करें तो उस पर पूरा बिलीव रखें, पूरा विश्वास रखें कि आपने एक टेक्निक की है, टेक्निक जरूर काम करेगी, आपसे पहले हजारों लोगों के लिए काम करी है, आपके लिए भी करेगी। आप कोई स्पेशल केस नहीं है यूनिवर्स को जिससे दुश्मनी निकालनी होगी, या कोई आप बहुत स्टबर्न टाइप की कोई चीज नहीं है कि यूनिवर्स आपको हर चीज मुश्किल से देगा। इवन खुद में फील कीजिए कि आपको चीजें बहुत आसानी से मैनिफेस्ट हो जाती है, बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर लेते हैं आप। तो जब आप खुद को ये बोलेंगे कि आप बहुत इजीली मैनिफेस्ट करते हैं, तो आपकी विशेष बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।